हम औरतें चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए, ये मेहंदी का शौक नहीं जाता। हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारा रंग सबसे गहरा हो। वो तो है माँ, लेकिन इस बार का सारा मेहंदी का श्रेय ना हमें चिक्की, नैतिक और डुगू को देना चाहिए। उन्होंने तो हमारा सारा काम किया है, नहीं तो हमें कब की मेहंदी धोनी पड़ती और काम करना पड़ता। हाँ बेटा, लल्ला कितना थका हुआ था, लेकिन फिर भी चिक्की और मुन्ना के साथ लगातार काम में लगा रहा। लेकिन जैसे ही बिस्तर पे लेटा ना, कब सोया पता ही नहीं चला उसे। चिक्की सोई क्या बहू? नहीं माँ, वो पढ़ाई कर रही। अब बस मुझे नींद आ रही है। मैं भी चलती हूँ भाभी माँ, काफी देर हो गई ना। बेटा तू भी आराम कर ले। हाँ माँ, बस 5 मिनट और। कितना अच्छा कलर है, मम्मा ने मुझे बाम लगाया था। अरे वाह, मेरी तो बिना बाम के ही कितनी गाड़ी रची है, देखिए। तुम्हारी तो रचनी ही थी, क्योंकि तेरी सास तुझे इतना प्यार जो करती है। फिर तो काकी के भी हाथ में खूब गाड़ी रची होगी, दिखाइए। सास प्यार करती है तो मेहंदी का कलर अच्छा आता है। हाँ बेटा, कहते तो ऐसे ही है। इसका मतलब मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करेगी। अरे वर्षा, आगे से अनन्या को मेहंदी मत लगवाया करो। जब ये शादी की बात करती है ना, मुझे टेंशन हो जाती है। अनन्या बेटा, आपसे कौन प्यार नहीं करेगा? आप तो हमारी प्यारी सी राजकुमारी है ना। तो मुझे मेरी दादी बोलती है। पता है बेटा, जीवन में कभी कभी थोड़ी सी दूरी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि दूर रहने के बाद ही हमें साथ रहने की कीमत पता चलती है। What are you saying? इतना अच्छा मौका था और तू गई नहीं। फिर मैं क्या करती? सब लोग देख रहे थे, आसपास थे। मैंने एक बार ट्राई भी किया, लेकिन उस वक्त मुन्ना और अक्षरा ने देख लिया। Oh God,
बट एटलीस्ट इतना तो पता करती कि वो लड़का है या लड़की। अच्छा चल, मुझे उसके मैसेजेस दिखा। आई एम श्योर ये कोई लड़का है जो तुझे लाइक करता है। गॉड, आई होप ये क्यूट हो। पर अगर एटलीस्ट इतना पता चल जाता ना कि ये कौन है, लड़का या लड़की, तो अच्छा होता। अच्छा, अगर ये कोई लड़का होता और तुझे प्रपोज करता तो तू क्या करती? मैं चुप बैठो, कुछ भी बोलती थी, मेरा फोन इधर से। हाँ यार, हम कल नहीं मिल पाए लेकिन आज जरूर मिलेंगे। हाय स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आप लोग। प्रेरणा, ये तुम्हारे लिए सैंपल क्वेश्चंस की बुक्स हैं, तुम्हें एग्जाम्स में काम आएंगे। थैंक यू सो मच सर, मैं कब से ढूंढ रही थी, पर ये आउट ऑफ स्टॉक थी। आई नो, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन में से है। ओह थैंक्स। वेलकम। सो स्वीट यार। तेरा सही है यार, एक फोन पे और एक कोचिंग क्लासेस में। तुरंत चुप बैठ के पढ़ाई कर। क्या यार तू भी। दादी, दादी, ये फना क्या होता है? तूने कहाँ सुना? दादी अब बताओ ना, ये फना, मोहब्बत, बेकार, सॉरी वो बेकरार, इन सब का मतलब क्या होता है? लल्ला, ये तो बहुत बड़े बड़े शब्द है, तूने कहाँ से सुने बेटा? कल वहाँ शादी में ना एक भैया ने एक दीदी को लेटर भेजा था, उसमें मैंने और यश ने पढ़ा था। हे भगवान, क्या किया तूने बेटा? ये बहुत गंदी आदत है, ऐसे किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ा करते। और तुझे ये चिट्ठी मिली कहाँ? भैया ने दी कि दीदी को दे दो, और उन्होंने बोला था अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगा, इसलिए मैंने दे दी उनको। बोलो ना उसका मीनिंग। लल्ला बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। हाँ, आगे से ऐसे किसी की चिट्ठी किसी को मत देना, चाहे कोई भैया बोले या दीदी। हाँ, पर आप ही ने तो बोला था ना कि हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, तो मैंने हेल्प की। हाँ बोलती हूँ, लेकिन बेटा ऐसे नहीं, मेरा मतलब है कि। बड़ी दादी रुकिए, मैं फोन उठाता हूँ, यश का होगा। भगवान, ये बच्चे भी ना जाने कहाँ से क्या क्या सुन के आते हैं। हाँ भाभी माँ, और ये तो बच्चे हैं। आप उन लड़के लड़कियों के बारे में सोचिए जो ये चिट्ठियां लिख रहे हैं और इन बच्चों के हाथ भिजवा रहे हैं। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? चीकी की चिंता होती है मुझे, वो तो इसी माहौल में पल रही है ना, उसे कब तक बचाएंगे इस सब से? हाँ, मैं कुछ सम लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ओके? लास्ट टाइम भी वेट किया था पर मिल नहीं पाए, आज मिलना है। अभी क्लास में हूँ और उसके बाद सीधा घर, नहीं तो प्रॉब्लम। मिलने के लिए बुलाया है। ऑलराइट गाइस, हो गया? नो सर। ओके, मैं आप सबको 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इन द मीनवाइल आप लोग कैंटीन या कैफे जाकर के फ्रेश हो जाइए, फिर से आके ट्राई कीजिए। ओके? थैंक यू सर। वाओ, गुड चांस है, आप तू भी जाके उससे मिल ले, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा वो बॉय है कि गर्ल। गुड आइडिया। सर ने हमें ब्रेक दिया है, कैन मीट यू। दिल से चाहा और हो गया। अपने कोचिंग सेंटर के पास वाले कैफे में आ जाओ। ओके, बाय। पहले एक प्रॉमिस कीजिए कि आप खाना टाइम पर खाएंगे। मुझे पता है कि आपको ऑफिस में बहुत काम, लेकिन मैंने ना आपका फेवरेट खाना बनाया है, और वो भी बहुत प्यार से। जी, और कुछ? और ये कि लंच के बाद मुझे पता है कि आपकी क्लाइंट के ऑफिस में मीटिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मीटिंग में जाएं जरूर,
लेकिन गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और कुछ? और अब कह भी दीजिए। मिस यू। ये कहना था आपको। क्यों, आपको क्या लगा? जाने दीजिए। अरे बताइए ना। मुझे लगा कि आप आई लव यू कहेंगे। वो कहने की जरूरत थोड़ी है। चलो। अच्छा अक्षरा, चिक्की की क्लास कितने बजे तक खत्म हो जाएगी? मैं उसके लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। पता नहीं नैतिक, उसने तो कहा था कि अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई तो थोड़ी देर हो जाएगी। वैसे बहुत मेहनत कर रही है चिक्की, और उसे टीचर भी बहुत अच्छे मिल गए। कह रही थी कि उसके अंकित सर ना बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और पता नहीं क्या क्या। ऐसे कैसे पता चलेगा ना कि कौन है? ओके, आई एम कमिंग। क्या हुआ? बोलिए ना, आपके मन में कोई बात है तो। पता नहीं नैतिक, ये अंकित सर ना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब उस दिन मंदिर में मिला, उसके बाद औरतों के बाजार में मिला, वहां उसका क्या काम नैतिक? और जिस तरह से वो चिक्की को देखता है ना, मुझे ना खटका सा लग रहा है। अब पता नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर हो सकता है कि आप सही भी हो अक्षरा। अगर आपको लग रहा है तो जरूर कोई कारण होगा। क्या चिक्की की तरफ से आपको कुछ ऐसा लगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके बारे में बात जरूर करती है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में बात करता है। वैसे चिक्की बहुत समझदार है। समझदार तो है नैतिक, लेकिन जब सामने वाला बहुत चालाक हो ना, तो आपकी समझदारी भी कम पड़ जाती है। हाँ अक्षरा, जब हम इतने बड़े होकर धोखा खा सकते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो चिक्की तो बहुत छोटी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना चिक्की के साथ, उसे सही राह दिखाने के लिए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी भी तो हम लोग साथ मिलकर हैंडल करेंगे। सर एक्चुअली वो आपने कहा था ना हम कहीं भी जा सकते हैं, तो इट्स ओके, सिट डाउन। किसी का वेट कर रही हो? नो सर। यस, नो सर। बॉयफ्रेंड? नो सर, जस्ट फ्रेंड। चैट रूम फ्रेंड? लिटिल प्रिंसेस, राइट? आपको कैसे पता? हाय, आई एम लिटिल प्रिंसेस। ये यूं कहूं कि आई एम प्रिंस? मतलब सर आप लिटिल प्रिंसेस, पर सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मतलब इतने दिनों से आप मुझसे लड़की बन के चैट कर रहे थे। मुझे डर था कि कहीं पता चलते ही तुम फ्रेंडशिप तोड़ ना दो। वो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे चैट कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो योर नेम एज प्रेरणा, नॉट चिक्की। और दूसरी बात ये है कि तुमसे चैट मैं नहीं, मेरी सिस्टर कर रही थी। लिटिल प्रिंसेस भी उसी की आईडी है। वो तो जब उसने मुझे बताया कि कोई चैट में मेरा नाम मेंशन कर रहा है, देन आई गॉट इंटरेस्टेड। तब मैंने तुमसे बात करना शुरू करी, यूं ही मस्ती में। फिर मुझे लगा कि मैं भी तो एक बार देख लूं कि मेरी क्लास में ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरी इतनी तारीफ करती है। और मैं सरप्राइज हुआ ये जानकर कि वो तुम थी। तो सर आपने सारे मैसेजेस पढ़ लिए? हाँ, मैंने सारे चैट्स पढ़ लिए, और मेरी तारीफ वाले भी। बाय द वे थैंक्स। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यूट हूँ और कूल हूँ। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी योर फेवरेट। क्या हुआ? बैठो तो सही। क्या पियोगी? कोल्ड कॉफी, शेक? नो सर, मुझे जाना है। कम ऑन प्रेरणा, क्लास में ही तो जाना है, साथ में चलेंगे। इट्स ओके। कम ऑन प्रेरणा, बैठो। इट्स ओके, चिल।
पर्दे उतार लिए बेटा? जी माँ, उतरवा दिए सारे पर्दे, बहुत टाइम से लगे हुए थे। अभी दूसरे पर्दे लगाएंगे और इन्हें बारी बारी से धोने दे देंगे। हाँ, ला मैं मदद करूं। हे भगवान, लल्ला! ये दादी डर गई, दादी डर गई, डरा दिया। शैतान कहीं का। तो यहाँ क्या कर रहा है बेटा गंदे पर्दों में? बाहर जाके खेलना। नहीं दादी, बाहर बहुत गर्मी है, मुझे यहाँ पे भी बहुत गर्मी लग रही है। दादी, आप मेरे पोर्टेबल पूल में ना पानी भर दो, फिर मैं उसमें छई छप्पा छई करूँगा। बहू, भरवा देना इसके लिए। जी। भाभी, क्या हुआ गिरजा, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? भाभी, मैं ना बाहर सब्जी खरीद रही थी, तो पता चला कि मोहल्ले वाला पाइप फट गया है। मरम्मत करने में ना 2 दिन लगेगा, कल परसों पानी नहीं आएगा। अरे 2 दिन? हे भगवान, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना पानी भर के रख लेना चाहिए। हाँ, कुछ तो काम आएगा। पर फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा भाभी माँ, दिक्कत तो फिर भी हो। बेटा, जितना हो उतना ही अच्छा। गिरिजा, सबसे पहले रसोई के सारे बर्तन भर, चल जल्दी से। जी छोटी माँ। हे भगवान, 2 दिन पानी के बिना मुश्किल हो जाएगी, कैसे चलेगा? सच में भाभी माँ, गर्मी में पहले ही पानी की कितनी किल्लत रहती है। माँ, कपड़े और बाकी चीजें तो फिर भी हम 2 दिन मैनेज कर लें, लेकिन नहाना, बर्तन, वो सब कैसे करेंगे? हाँ मम्मा, मेरे पूल के लिए पानी तो है ना? नहीं बेटा, अब देखो ना, टंकी में बहुत कम पानी है, अगर वो भी यूज करेंगे ना तो सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मम्मा, आप कभी भी मेरी बात नहीं मानती। बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? I don't know, पर मुझे पूल चाहिए 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 चाहिए। टुकु बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, ओके? करते हैं, और मुझे पूल चाहिए। मैंने कहा ना नहीं, आपने सुना ना अभी गिरजा दीदी ने क्या कहा, पानी की प्रॉब्लम है। अरे लल्ला, बेटा सुन ना। Oh God, मतलब मैं अंकित सर से चैट में इस तरह से बातें करती रही, और सर पूरी पागल है यार चिक्की। मैं कैसे फेस करूंगी सर को? हे पी, कौन था या थी? लड़का था, क्यूट था? वो मुझे पता नहीं। What? हाँ, कोई आया ही नहीं। That's strange. I know. All right, class, settle down. Question solved? और प्रेरणा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? सर, यस सर, वो सर आई नो, बहुत डिफिकल्ट, बट नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं ना, सिखा दूं। सिट डाउन। वाओ, ही इज सो स्वीट। बट सारी इंपॉर्टेंस तुझे ही क्यों? गुस्सा है मेरा बेबी? हाँ, बहुत। ओके बेबी, मम्मा इज सॉरी, बहुत सारा सॉरी। ओके? मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे पूल चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद पूल का डिसाइड करेंगे। ओके? किस स्टोरी है? मम्मा बियर या पापा बियर की? नहीं, ये रियल मम्मा पापा की स्टोरी। और दादी और दादाजी? दादी और दादाजी भी हैं, सब लोग हैं इसमें, और एक छोटा सा बेबी भी है जो मम्मा की टमी में है। हाँ, तो फिर सुनाओ ना। एक बार की बात है, जब हम इस घर से शिफ्ट होके कुछ साल पहले ना दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। क्यों? वो यहाँ इस घर में पेंट चल रहा था, इसलिए। फिर हम जिस घर में गए ना, वहां ना पानी की बहुत प्रॉब्लम थी,
और हमारी इतनी बिग फैमिली थी और हमें बहुत सारा पानी चाहिए था। तो फिर आप क्या करते थे? अपने नेबर्स के यहाँ जाकर पानी भरते थे। आप वाटर वेस्ट नहीं करते थे? बिल्कुल भी नहीं बेटा, एक एक बूंद सेव करते थे, अच्छे से यूज करते थे। इसी तरह हमें पानी की वैल्यू भी पता चली कि पानी कितना जरूरी होता है लाइफ में। पानी के बिना तो लाइफ ही नहीं है, आपने पढ़ा होगा ना? हाँ, वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स तो फिर हमें पानी वेस्ट करना चाहिए बेटा। नहीं। अब समझ में आया आपको कि मैं आपको पूल के लिए क्यों मना कर रही हूँ? गुड। सॉरी मम्मा। नहीं बेबी, सॉरी क्यों? आपको समझ में आया, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मा, मैं आज के बाद कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करूँगा और किसी को भी वाटर वेस्ट नहीं करने दूँगा। गिरजा दीदी, चिक्की बुआ, किसी को भी नहीं। ओह गॉड, आप अक्षरा मुन्ना जिसे भी भेज रहे हैं प्लीज जल्दी भेज देना। बाय पी, मेरी कार आ गई। अरे नहीं, आप थोड़ी देर रुक जाना, हम साथ में निकलेंगे। सॉरी यार, वो ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके मॉम को पिक करने जाता है, सो आई कांट गेट लेट। ओके बाय। बाय, टेक केयर। चलिए मुन्ना। क्या हुआ? अब वो मुझे बहुत तेज भूख लगी, जल्दी चलिए। कैंटीन में कुछ खा लेती ना। चलो नहीं, 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 घर पे। अब चलिए। क्लास कैसी थी? चिकी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ। बाबूजी, चलिए टाइम हो गया। हाँ बेटा। आप लोग कहाँ जा रहे हो दादाजी? बेटा डॉक्टर के पास, आज दादाजी का प्लास्टर कटेगा। आपकी ये याद हमेशा हमारे साथ रहेगी बेटा। कैसे रहेगी? डॉक्टर अंकल तो इसे काट देंगे ना, तो आप इसे निकाल दोगे नहीं क्या? बेटा, हमने आपकी इस याद को हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लिया है। ये देखो। I love you दादाजी। नहीं। आते हैं हम। चलो बेटा। ओह गॉड, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं घर में किसी को बताऊं जो मेरी बात समझेगा? हाँ, अक्षरा मुन्ना। नहीं, अगर अक्षरा ने मुझे गलत समझा तो उन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया तो अगर मैंने किसी को बताया तो घर वालों का टेंशन और नहीं बताया तो मुझे टेंशन। गॉड प्लीज हेल्प मी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा बेबी खाना आता ही होगा। लल्ला, बाहर से मंगाया है ना बेटा, इसलिए शायद समय लग रहा है। इतना भी पानी नहीं था कि खाना घर पे बन सके। नहीं नैतिक, खाना बनाने के लिए पानी था, लेकिन फिर पीने के लिए कम पड़ जाता और बर्तन तो किसी हाल में भी नहीं धुलते। आज का दिन तो जैसे कैसे चल गया, कल क्या होगा पता नहीं। शायद खाना आ गया। सब लोग आइए, देखिए सब रेडी है।
ये लो डुगू, ये आपके नूडल्स। ये रहा फ्राइड राइस और ये पनीर रुमाली रोटी विद पनीर। अक्षरा, बाकी सारा अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है, बस ये क्रॉकरी थोड़ी इको फ्रेंडली है, मतलब पानी की बचत। हाँ हाँ। ओह, वेरी गुड आइडिया। माँ, भाभी माँ, आप दोनों भी बैठ जाइए ना। आइए। मम्मा, हम लोग रोज ऐसा खाना नहीं खा सकते। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नक्श, ये देखो, फॉर्चून कुकी रखी है। पापा मुझे तो मैं खोलूंगा। लो। ये इसमें क्या है लल्ला? अरे ये पर्ची इसके अंदर से कैसे आ गई? ये क्या है बेटा? हाँ, ये भविष्य फल है। इसमें हमेशा ना कुछ लिखा होता है। कोई सीख, कोई अच्छी बात, या फिर भविष्य के बारे में कुछ। हाँ। लल्ला जरा पढ़ बेटा। इसमें लिखा है फाइंड जॉय इन सॉरो। मतलब दुख में भी खुश रहने की वजह ढूंढो। अरे वाह, कितनी सही बात लिखी है। इसमें सही बात क्या है मम्मा? दुख में सुख। दुख में सुख मतलब कि जैसे अभी हम पानी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये दुख है ना, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम सबको एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना खाने को मिला एक साथ, वो भी ये सुख है। ओ ऐसे। पापा, टैंकर कब आएगा और हम कब नहाएंगे? नक्श आ जाएगा, बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो फोन किया है, निकल चुका है। निकल गया है तो अभी तक आया क्यों नहीं दादा? सारा काम पड़ा है, पानी आए तो भरे ना। गिरिजा, एक बार बाहर जाके देख ना। जी छोटी। याद है बहू, पहले भी एक बार पानी नहीं था, पूजा नहीं हो पा रही थी तो सबने ब्रेड बटर खाया था कागज की प्लेट पे। हाँ माँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने पूरा का पूरा टैंकर मंगाया। हालांकि पूरे शहर में पानी की काफी किल्लत है और सब जगह तो टैंकर की लाइन भी लगी है, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। बहुत अच्छा किया बेटा। मैंने तो आस पड़ोस में भी सबको कह दिया है, वो भी आ जाएंगे पानी भरवाने के लिए। हाँ माँ, कल तो किसी तरह से जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, आज तो बिल्कुल नहीं चलेगा पानी के बिना। हाँ। दादा, टैंकर आ गया। अरे टैंकर आ गया, जल्दी कर। मैं भी इसमें पानी भरूंगा नहाने के लिए। आज बहुत गर्मी है ना, इसलिए। हाँ, चलो। गिरिजा, ये एक बाल्टी रह गई छोटी। आराम से, थोड़ा आगे कर दीजिए। ये कितना गंदा पानी है मम्मा। हाँ मुन्ना, देख तो अब क्या करें? टैंकर से अक्सर ऐसा गंदा पानी ही निकलता है। हाँ भाभी माँ, नहाने धोने के काम तो नहीं आ सकता है, लेकिन बाथरूम में तो यूज कर सकते हैं ना। हे भगवान, अब कल क्या करेंगे? माँ, कल की तो बाद में देखेंगे, पहले घर के कामों के लिए अभी तो भर लीजिए। हाँ। चिकी बेटा, जा तू जाके नहा ले, तुझे देर हो रही होगी ना। जा बेटा जा। नहीं भाभी माँ, मैं आज इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगी। अरे क्यों? अभी इतने गंदे पानी से थोड़ी ना नहाऊंगी, और बिना नहाए थोड़ी जा सकती हूँ। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई का हर्जा नहीं होना चाहिए। तू ऐसे कर, रसोई में जो पानी पड़ा है ना, उससे नहा ले। हाँ। वैसे भी भाभी माँ, कोई काम तो आज हो नहीं सकता रसोई का। मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिल सकती,
इतना जरूरी काम है ऑफिस में कि जाना ही पड़ेगा, चाहे बिना नहाए ही जाना पड़े। मुझे कहीं नहीं जाना, पर नहाना है। तो नहा लो ना नक्श। छी, इतने गंदे पानी से मैं नहाऊंगा तो और भी गंदा हो जाऊंगा। हे भगवान, अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, हम सब माँ के यहाँ चलते हैं। लेकिन बेटा, उन्हें तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। हाँ मम्मा, प्लीज चलो ना नानी के यहाँ पे, बहुत मजा आएगा। हम लोग पूल में भी नहाएंगे वहाँ पे, और मैं मामी के हाथ का यम्मी यम्मी पिज्जा भी खा सकता हूँ। प्लीज सब लोग चलो ना नानी के यहाँ पे। वैसे आइडिया अच्छा है, चलते हैं। मैं वर्षा को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, माँ हम चलते हैं। अरे तुम सब लोग जा रहे हो? नहीं दादी, मैं रुकूंगा, जमाई से मिल के जाऊंगा। तो दादू, मैं भी आपके साथ यहीं रुक जाता हूँ। ठीक है अंशु बेटा, माँ देर हो रही, चलते। आओ। कौशल, सब रेडी है ना? जी, नाश्ते की तैयारी हो गई है। अनन्या दीदी, गुड मॉर्निंग। हेलो चिक्कू। हाय अनन्या दीदी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। देखो, मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गया। वेरी गुड चिक्कू, हमने तेरे लिए छोटे से टब में ना पानी भर के रखा है। ओह, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे दादू, अपने रिश्ते पे गले मिलिए, मैं नहाया नहीं हूँ। कैसे अंशु? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना, बैठे बिठाए आप सबको भी परेशान कर दिया। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका भी तो घर है। मैं तो पूरे अधिकार से आई हूँ, महकता है भाई मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आप स्नान कीजिए, नाश्ता तैयार है। घर पे दत्ता जी के पास कौन है? महाराज जी हैं, गिरजा को भी घर पर ही छोड़ दिया है। उनके लिए नाश्ता भिजवा दे? अरे नहीं, उन्हें नाश्ता करवा के ही आए हम यहाँ पे। अच्छा चिक्कू चल, मैं तुझे तेरा स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। हाँ चलो चलो। प्रेरणा, कल जो बताया था वो समझ आ गया था ना? देखो, अगर कोई चीज ना समझ आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। बाय द वे, मेरे मैसेजेस के जवाब क्यों नहीं दिए तुमने? बहुत बिजी थी। हाँ, मैंने इतने सारे मैसेजेस किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्यों मैसेजेस करता हूँ, क्यों तुमसे चैट करता हूँ? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बुआ, अब कल भी यहाँ नहाने के लिए आओगे? पता नहीं बेटा, अगर कल तक पानी का कुछ अरेंजमेंट हो गया तो शायद नहीं। इंतजाम मैंने कर दिया है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और दोपहर के लिए वर्षा और काकी ने इंतजाम कर दिया है। क्या किया तूने? कुछ नहीं, बस लंच बन के पैक हो गया है बस। अरे पर क्यों, उसकी क्या जरूरत है, हम कर लेते ना। क्या कर लेते हैं? रोज रोज बाहर का खाते या फिर गंदे पानी से खाना बनाते? और मैंने अपने होटल में यूज होने वाले टैंकर को आपके घर भेज दूंगा। बेटा, थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। अरे शुक्रिया कह रहे हैं शौर्य, मत भिजवाना पानी। मिसेस वर्षा महेश्वरी, मैं आती हूँ। आपने साड़ी मंगाई थी ना? ओह हाँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, कौन था वर्षा? क्या है ये? मैंने और काकी ने इंटरनेट से साड़ियाँ मंगवाई थी ना, वो है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है बहू। और मार्केट से सस्ती भी है। हाँ? सस्ती कैसे?
अरे इसमें दुकानदार का मार्जिन नहीं है ना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मंगवाई। अच्छा माँ देखिए, और कितने दिन में आई? सिर्फ 2। परसों ऑर्डर किया था और आज आ भी गए। पहले सामान देख लो, अच्छा लगे तो पैसे दो, वरना वापस कर दो। अरे वाह वर्षा, तू तो बहुत स्मार्ट हो गई है। इंटरनेट हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो हमारी दादी भी कंप्यूटर यूज करती हैं। दादी? अरे बेटा, ये अंशु और अनन्या सिखा रहे हैं मुझे। ये तो सच में बहुत अच्छा है। घर बैठे बैठे सारा सामान मंगवा लो, बाजार जाने का झंझट ही खत्म। दादी आप भी अपने कपड़े ऐसे ही मंगा लिया करो ना, फिर मुझे आपके साथ गर्ल्स की शॉपिंग नहीं करने पड़ेगी। रे गा मा पा धा नी सा। अरे वाह, अब तो बहुत जल्दी सीख गए। चलो अब प्रैक्टिस करो। हुआ, ये देखो मुझे सारे गामा आ गया। सीखो सीखो सीखो। क्या हुआ चिक्की, सब ठीक है ना? तुम परेशान सी लग रही हो। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं अभी दादी और बड़ी दादी को सारे गामा सुनाकर आता हूँ। क्या बात है चिक्की? एक्चुअली अक्षर वो हमारे, अरे दादी और बड़ी दादी खुद ही आ गए। आओ आओ दादी, मैं आपको सारे गामा सुनाता हूँ। अरे वाह, चल चल बेटा शुरू हो जा। चिक्की, नैतिक का लैपटॉप आज यही है घर पर ही, तुम्हें कुछ काम हो तो। आज मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, आज इसकी जरूरत नहीं है। चिक्की, तुझे जरूरत नहीं है तो हमें उस पर सिखा देना साड़ी कैसे घर मंगवाएं। हम भी तो एक बार ऐसे मंगा के देखें। आप लोग फिर से शॉपिंग कर रहे हो? मेरा सारे गामा किसी को तो सुनना ही नहीं है ना, वो सब लोग को तो शॉपिंग ही करना है। तू भी ना लल्ला, आजकल बात बात पे नाराज हो जाता है। हम साड़ी बाद में खरीद लेंगे। सुनाता। रे गा मा पा धा नी सा। वर्षा बेटा, अक्षरा से पूछ लिया पानी कम तो नहीं, और भिजवा दें अगर चाहिए तो? जी दादी, मैंने पूछा था, वो कह रही थी अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल भी पानी नहीं आया तो शायद चाहिए होगा। पानी के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल है। दादी मेरे मन में एक बात आ रही है, हमारे बाहर आंगन में हम क्यों ना पानी की मटकी भर के और ग्लासेस रख देते हैं, जिसको भी आते जाते प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बेटा। क्यों छोटी बहू? हाँ माँ, पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ हमें ये नेक काम अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए। और हमेशा के लिए, गर्मियों के लिए नहीं, हर मौसम के लिए, क्योंकि पानी की जरूरत तो सभी को होती है। हाँ, मैं अभी घड़ी मंगवा देती हूँ। ठीक। चिक्की, क्या बात है? अभी तुम कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ अक्षरा। वाह 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 वाह। लल्ला, टुकू, क्या हुआ? टुकू, क्या हुआ? हाँ? दिखाओ मुझे, क्या हुआ? लगी तुझे? कैसे गिरा? हे भगवान, चिक्की, ये क्या तरीका है? तेरी सारी चीजें इस तरह बिखरी हुई क्यों रहती है? आज देख लल्ला फिसल गया ना, और चोट लग जाती। टुकू, आपको भी देख कर चलना चाहिए था ना, आपकी गलती है। छोटी दुल्हन सही कह रही है। चिक्की की ये आदत है बहू, उस दिन अपना कुछ नुकीला सोफे पे छोड़ के चली गई थी। क्या था वो छोटी दुल्हन? बाल की क्लिप, वो गिरजा को जो चुभी थी। हाँ चिक्की, तुझे मैंने पहले भी 10 बार समझाया है, अपनी चीजें समेट के रखा कर, लेकिन तू समझती ही नहीं है। तू कब समझेगी बेटा? अब तू बड़ी हो रही है बेटा, ऐसे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए तुझे। आप लोग मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया कुछ, मैं तो सिर्फ पेंटिंग कर रही थी। और वो वही तो हम तुझे समझा रहे हैं, तू कर अपना काम, लेकिन उसके बाद अपनी चीजें समेट के रख। ये क्या है?
सारे दिन तेरी चीजें इधर उधर घर में बिखरी रहती है। हाँ, तब मेरी गलती है। अगर किसी को चोट लगे तो मेरी गलती, किसी को कोई पिन चुभे तो मेरी गलती, किसी के साथ कुछ भी हो तो मेरी गलती, लेकिन तो मेरी गलती है। अरे चिक्की, चिक्की इसका नहीं, चिक्की इंटरनेट की कोई बात हो तो भी मैंने ही कुछ किया होगा। सबको हमेशा मेरी गलती दिखती है, कोई नहीं समझता मुझे। कब समझेंगे ये लोग? अक्षरा भी नहीं समझती है, इसलिए तो वो हमेशा मेरी गलती निकालती है, मुझे समझाती है हमेशा। थैंक गॉड आज मैंने उन्हें अंकित सर वाली बात नहीं बताई, वरना इसमें भी वो मेरी गलती निकालती, मुझे ही डांट पड़ती। अब तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी, चाहे मुझे कितनी परेशानी सहन करनी हो। चिक्की प्लीज रोना बंद करो। देखो जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है। माँ भाभी माँ इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि डुगू को चोट लग जाती, इसलिए तुमको समझा रही थी। बाकी वो लोग भी तुम्हें दोषी थोड़ी मानते हैं, हो जाता है। अपनों की बात को कभी दिल से नहीं लगाते। अच्छा तुम कुछ कहना चाह रही थी ना मुझसे? बोलो ना चिक्की। चिक्की और बुआ की हील्स वाली चप्पल रखी थी और मैंने बेड से जंप किया और मैं गिर गया। बुआ की चीजों से मुझे लगता ही रहता है। तो इसमें किसकी गलती है डुगू, बुआ की या आपकी? गलती आपकी है ना, आपको केयरफुल रहना चाहिए। आप चलो जल्दी से अपने शूज लेकर आओ और उनको ट्राई करो। देखो फिट आते हैं नहीं तो नए खरीदने पड़ेंगे, कल से स्कूल है ना। मम्मा मेरे स्कूल इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने डेट तो चेक की ना? जी हाँ, मैंने डेट चेक कर ली। मेरी हॉलिडेज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? जल्दी? कब से आप घर पे हो डुगू? Only 10 days से। अच्छा बाबा, पूरा समर आपने छुट्टियों में गुजार दिया और बोल रही हो कि मैं तो सिर्फ 10 डेज घर पे था। जाओ जल्दी से अपना शूज लेकर और ट्राई करो। क्या हुआ? सर का मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों? मूड इसलिए उखड़ा हुआ है क्योंकि कल से स्कूल जाना है। और मुझसे क्या कहता है अभी तो मैंने सिर्फ 10 डेज ही छुट्टी मनाई है। ओह, और चिक्की मैडम को क्या हुआ? अभी सीढ़ी पे मिली थी, काफी उदास लग रही थी। जब से क्लासेस से आई है ना तब से ही ऐसी है। हालांकि उसके बाद घर आके डांट भी पड़ गई उसे। अच्छा आप आज से नोटिस कर रही हैं, लेकिन मैं उसे कल से देख रहा हूँ। कल से कुछ गुमसुम सी है। अच्छा, पता नहीं क्या बात है। हो सकता है कि एग्जाम पास आ रहे हो, शायद इसलिए टेंशन में हो। डर तो लगता ही है ना कि इस बार फिर से अगर पास नहीं हुई तो। हालांकि उसे प्रिपरेशन के लिए टाइम कम ही मिला था, लेकिन मुझे तो लगता है वजह कुछ और ही है। तो चलिए जाकर पता कर लेते। नहीं, मैंने उसे पूछने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं बताया। जबरदस्ती नहीं करते हैं नैतिक, उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी बात है ना वो खुल के हमसे शेयर कर सकती है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चिक्की, कुछ ज्यादा ही जोर से डांट दिया ना तुझे? सॉरी। अब भी हमसे नाराज है? माफ कर देना बेटा, लेकिन तुझे भी ध्यान रखना चाहिए था ना। लल्ला को चोट भी तो लग सकती थी। अब बोल, माफ करती है मुझे या मैं कान पकड़ूं? नहीं, इट्स ओके। मम्मा ये भी रख देता है। चलो। वर्षा बेटा हो गया सब? जी बाबूजी, रख दिया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। चिक्की, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है?
हाँ बस ऐसे ही, बहुत दिनों से आपके पास नहीं सोई ना। बाबरी कहेंगी, कभी कभी तो ऐसे बातें करती है जैसे उम्र में बहुत बड़ी है, और कभी कभी ऐसे बच्चों जैसी हरकत करती है। फिर भी आपसे मुझसे प्यार करते हैं ना? कोई पूछने वाली बात है? मैं ही क्या, इस घर का हर सदस्य तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी। Thank you. बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आज। ऐसे छुप छुप के कुछ करने का ना अपना ही मजा है। ये मजा आइसक्रीम के स्वाद का नहीं, आपके साथ का है अक्षर। सही, कितने मुश्किल से मिलते हैं ना अभी पल हमें। अच्छा। और ये पल जब भी मिलते हैं ना नैतिक, इन्हें अच्छे से जी लेना चाहिए। ऐसा? नहीं। बाबूजी को जो सारे पेपर्स भेजने वो सारे मैंने एक साथ रख दिए हैं, आप उनको स्कैन कर दीजिए। हाँ। जल्दी जल्दी तैयार हो जा। बहू, लल्ला के लिए नाश्ते में क्या बनाया? बस माँ अभी बनाने ही जा रही हूँ। क्या हुआ नक्श? ऐसा मुंह लेकर आप स्कूल जाओगे? नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? स्कूल में तो कितना मजा आता है, आपके फ्रेंड्स हैं, कितनी मस्ती होती है, फुटबॉल है। हाँ, और वहाँ पढ़ाई होती है और क्लास होती है और होमवर्क होता है और टीचर की डांट भी मिलती है। तुझे डांट क्यों मिलेगी? तो गुड बॉय है ना। अच्छा चल राजा बेटा, जल्दी से दादाजी से आशीर्वाद ले ले, आज स्कूल का पहला दिन है ना। हाँ भी चलो। हाँ चल। नक्श को देखकर ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। छुट्टियों के बाद बिल्कुल मन नहीं करता था जाने का। जी नैतिक। चिक्की, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज कोचिंग नहीं जाना? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भी मन नहीं है जाने का? नहीं मन्ना, मन की बात नहीं है वो। एक्चुअली मैं घर पे बैठ के रिवाइज कर लूंगी, क्योंकि कोचिंग में भी सारी पढ़ाई हो गई है, वहाँ पे भी रिविजन ही होने वाला है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं जाऊंगी तो। नैतिक, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। किस बात की? काम को लेकर। क्यों? हाँ, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। हर दिन ना कुछ नया इशू खड़ा हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और बढ़ जाता है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हम लोग बड़े क्यों हैं, छोटे ही ठीक थे। सच में नैतिक, जब छोटे थे तो अपनी सारी टेंशन बड़ों को दे देते थे और खुद फ्री हो जाते थे। अब तो काम की इतनी टेंशन रहती है जो बड़ों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं तो सब कुछ ना दादाजी के साथ शेयर किया करता था। और मैं ना कोई भी बात होती ना तो दादी को ही बताती थी। हर किसी के पास ना कोई जरूर होता है अक्षरा, जो उनकी बात सुनता है, उन्हें समझता है। हाँ बिल्कुल। मुन्ना, प्लीज आप दोनों ही छोटी माँ और भाभी माँ को समझा देना कि आज मैं कोचिंग क्यों नहीं जा रही, वरना वो मुझसे ही 10 सवाल पूछेंगे। प्लीज। इट्स ओके, बता देगी। अब वर्षा जी सिलेंडर मंगवा लेते हैं। ठीक है, मैं बुक करवा देती हूँ।
घर में बहुत है चूहे हैं। हे राम, कहाँ कहाँ है? ये देखो, कल रात को मैंने सोने से पहले फ्रिज में देखा था और वो भी इतना सारा केक था। आज मैं ये टिफिन में ले जाने वाली थी। मैं सुबह उठी तो एक चूसा, मैंने किसी को सुबह खाते तो नहीं देखा। मैं ये चूहा खा गया। हाँ, चूहे ने खा लिया होगा। बेटा, पर एक चूहा अकेले इतना सारा कैसे खा सकता है? जरूर उसके साथ उसकी चुईया भी होगी। मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब जी मैं भी अक्षर से पूछ लेती हूँ अगर पानी चाहिए होगा तो। जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं ताकि विभूति काका के घर सारा सामान समय से पहुंचा सके। हाँ भाभी माँ, वैसे भाभी जी कितना परेशान हो गई थी। ऐन मौके पर बारातियों की संख्या बढ़ गई। छोटी दुल्हन शादी ब्याह में ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन अब तोहफे कम ना पड़ जाएं। नहीं माँ, कम नहीं पड़ेंगे। हम हर तरह की चीजें ले लेंगे जैसे उनको चाहिए, बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। हाँ, ताकि अगर वो जैसलमेर जाकर भी लोग बढ़ाए ना, तब भी कोई दिक्कत ना। बहू, तूने छाता लिया है ना? मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। बड़ी दादी, मैंने सब रख लिया, यू डोंट वरी। अरे इतना सयाना है मेरा लल्ला। हाँ, सुबह याद है आपको स्कूल जाने के लिए कैसे मुंह बना रहा था? लल्ला, अब तो तू बड़ा खुश दिख रहा है। क्यों, क्या हुआ? स्कूल कैसा था? हमने स्कूल में बहुत मस्ती की और आज तो टीचर ने पढ़ाया भी नहीं। उन्होंने कहा आज फर्स्ट डे ना, नो पढ़ाई, ओनली फन। मुझे बहुत मजा आया। और आपको पता है एक सीक्रेट भी है, लेकिन जब शाम को पापा आएंगे ना तो सबसे पहले मैं उनको ही बताऊंगा। आपका सीक्रेट तो मुझे पता है। अरे हाँ, आपने तो वो सर्कुलर पढ़ा है ना। पर मम्मा प्लीज आप पापा को मत बताना, मैं बताऊंगा उनको। ओके ओके। बहू चिक्की घर अकेली है। अभी तो तुम्हारे दादाजी सोए हैं तो 3-4 घंटे की फुर्सत है, लेकिन जब जाग जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, है तो बच्चे ही। इसीलिए मैं कह रही थी कि कम से कम गिरिजा या महाराज जी आने तक मैं रुक जाती हूँ। पर भाभी माँ, क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, ये सब आप ही को तो पता है। आप चिंता मत करिए, हम घड़ी घड़ी घर फोन करके पूछ लेंगे कि सब कैसा चल रहा है। और वैसे भी भाभी माँ, चिक्की समझदार है, दादाजी को संभाल लेंगे। आज क्लास क्यों नहीं आई? एंड व्हाई आर यू नॉट पिकिंग माय कॉल? प्लीज टॉक टू मी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी भी मैसेज का रिप्लाई करने की। आई डोंट नो हाउ टू फेस हिम यार। क्या सोच रहे होंगे ना वो मेरे बारे में। आई नो वो मुझे पसंद करते हैं, पर टीचर से दोस्ती घर में कोई नहीं समझेगा। उल्टा मुझे फालतू में डांट भी पड़ जाएगी। और क्या पता वो मेरा क्लासेस आना बंद कर दे, फिर मेरी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। हमें मैथ एग्जाम में नहीं, इससे अच्छा है कि कुछ बोलूं ही नहीं। मुन्ना और अक्षर तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन बड़े लोग सवाल ही पैदा नहीं होता। हाय नेहा। हाय की बच्ची, कोचिंग क्यों नहीं आई आज? पता भी है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाया सर ने। वो एक्चुअली घर में कोई नहीं है ना, सब बाहर गए, तो मुझे दादाजी की देखभाल करने के लिए रुकना पड़ा, बस इसीलिए। अरे यार, तो किसी और को बोल देती रुकने, उसके लिए क्लास मिस कर दी। इट्स ओके। अच्छा सुन, मैं वो सारे सम्स तुझे स्कैन करके भेज रही हूँ जो आज हमने क्लास में किए। तू घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ओके? थैंक्स यार। थैंक्स मुझे नहीं, अंकित सर को बोल, उन्होंने मुझे आइडिया दिया है। पूछ रहे थे तेरे बारे में कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, उनको मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। इतना ठंडा रिस्पॉन्स। यू आर डैम लकी डूड। तबीयत ठीक है उसकी? जी सर, बिल्कुल ठीक है। उसे घर पे रुकना पड़ा क्योंकि कोई और नहीं था घर पे दादाजी की देखभाल के लिए। क्या हुआ उन्हें? वो सर अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए हमेशा अपने कमरे में ही रहते हैं।
ओके बाय सर। बाय बाय। बहू, हम तो यहीं बैठते हैं बेटा। इतनी गर्मी है, थोड़ी सांस तो लें। अच्छी। तू लल्ला को दिलवा दे जो इसे चाहिए। चलो बेबी। मम्मा आप बैठिए, मैं ले आऊंगा। अरे वाह, लल्ला तो सच में समझदार हो गया। कर लोगे ना बेटा? कर लूंगा मम्मा। जाओ। भैया ये सब हमने नहीं मंगवाया है, ले जाइए वापस, ये लीजिए। बढ़िया जी, ये मैंने मंगाया। आज बहुत गर्मी है ना इसलिए। और आपकी आइसक्रीम? नहीं मम्मा, अभी मेरा मन नहीं। अरे नहीं, आप मेरे में से थोड़ी हाँ, सी ये खा लो। ले चलो। बेटा। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। नहीं, थोड़ी सी खानी पड़ेगी। वैसे मम्मा मेरा भी मन नहीं, पर अभी आ गया तो चलो मैं खा ही लेता हूँ। हेलो। हाय प्रेरणा, आई मीन चिक्की। अंकित सर, आप? यस, आज क्लास में क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली कुछ काम था, पर आपको मेरे घर का नंबर कैसे मिला? नंबर्स मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है प्रेरणा, आई एम अ मैथ्स टीचर। यस, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। आपको कैसे पता? कौन लड़की किस बात पर कैसे रिएक्ट करती है ये मुझे अच्छी तरह पता है, इसीलिए तो आई डोंट फेस प्रॉब्लम्स विद क्यूट गर्ल्स लाइक यू। तुम कैफे से भाग गई ये बात मैं समझ सकता हूँ, बट तुम आज क्लास में नहीं आई, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं सर, वो एक्चुअली वो बात ये है ना कि छोड़ो बात जो भी हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं और वो मुझे तुमको समझाने पड़ेंगे, तो कहाँ मिलूं? कल क्लास में समझा दीजिएगा सर। घर आके दे जाऊं? नो सर, आप घर मत आइएगा प्लीज, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? मैं आऊंगा, नोट्स दूंगा, तुम्हें हाय कहूंगा और दरवाजे से ही लौट जाऊंगा। हेलो हेलो सर। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर सर सचमुच घर पे आ गए तो? चलो वो जल्दी खत्म करो, चिक्की बुआ घर में अकेली हैं। मम्मा बस 2 मिनट होने ही वाला है। बहू, मैं सोच रही थी घर जाते हुए ये सब सामान देते हुए चले। नहीं नहीं छोटी दुल्हन, पहले घर चलते हैं, मैं वहां रुकूंगी, तू और बहू जाके सारा सामान दे के आ। और सुन, भाभी जी से जरूर कहना कि तेरी राजबन्ना से बात हुई है और वो सीधा वहां से जैसलमेर पहुंचेगा। वैसे हमारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, नहीं? जी भाभी माँ। चलो हो गया? चलो मम्मा, फिनिश हो गया। चलो। थैंक गॉड आपने कॉल बैक किया, मैं कब से आपको कॉल कर रही थी। अब प्लीज। पर मुझे तो तुम्हारा कोई मिस्ड कॉल नहीं आया चिक्की। वो आप वो एक्चुअली मुझे लगा कि आप। क्या हुआ? तुम किसी के फोन का वेट कर रही थी क्या? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना क्लासेस में, उसको नोट्स का कुछ पूछना था, तो मैं उसके कॉल का वेट कर रही थी। अच्छा तुम बताओ, दादाजी उठे क्या? नहीं, वो अभी तक सो रहे हैं। अभी नहीं उठे? अच्छा ठीक है, बस हम भी अभी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले। ओके। ओह गॉड, ये लोग तो कभी भी आते ही होंगे। अगर अंकित सर इनके सामने आ गए तो, और इन लोगों को ऐसा लगा कि मैंने अंकित सर को अकेले में बुलाया है, तो मैं फंस जाऊंगी। गॉड सर, प्लीज फोन उठाइए, मैं बाहर आके आपसे मिलूंगी, पर आप घर पे मत आइए प्लीज सर। गॉड क्या करूं सर, फोन उठाइए ना।
I'm sure अंकित सर होंगे। अंकित सर, मैं आपको कब से फोन ट्राई। आप लोग अंकित सर आ रहे हैं ना? आपके टीचर है, आपकी शिकायत लगाएंगे कि आप पढ़ती नहीं हो। जी नहीं, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू लोगों को बुद्धू बना सकता है? मुझे पता था कि तुम लोग आ गए हो, इसीलिए मैं मजाक कर रही थी। आपको भी मम्मा जैसे कैसे पता चल जाता है? चिकी, तुम्हारे दादाजी ठीक तो है ना बेटा? हाँ, वो अभी भी सो रहे हैं। डोंट वरी, मैं नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें कभी किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। इनफैक्ट कभी किसी मुसीबत को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। बहू, मैं सोच रही थी ये सब पैक करके उनके घर भिजवाते हैं, उन्हें भी मदद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं फोन करके कह देती हूँ। चिकी, हाँ? थैंक यू। आज तूने घर की भी और दादाजी की भी जिम्मेदारी ली, इसीलिए हम लोग बाजार जा पाए। बड़ी हो रही है, समझदार भी। ऐसे ही रहना बेटा, शाबाश। चिक्की, तुम्हारा पाउच छूट गया। थैंक्स। चिक्की परेशान है पर किसी से शेयर नहीं कर रही। आखिर क्या बात हो सकती है? समझ नहीं आ रहा कि पूछूं या वेट करूं। देख रही है भाभी माँ, एक पल के लिए चैन नहीं है आज लल्ला को। हाँ माँ, वेट कर रहा है कि कब इसके पापा आए और कब ये उन्हें पटाए। अरे हाय पापा, हाउ आर यू? आपका दिन कैसा था? अच्छा था ना? आपको पता है पापा, आप सबसे ग्रेट हो, सुपर बॉय के सुपर पापा, है ना? आई लव यू पापा। इसे क्या हुआ है? इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है भाई? बता दो डुक्कू। नहीं, मैं बोलूंगी। मैं लगता है कोई जबरदस्त डिमांड आने वाली है। हाँ, हमारे स्कूल में फादर्स डे सेलिब्रेट करें, इसलिए पापा लोगों का फुटबॉल मैच होगा। वाह, वेरी गुड। हाँ, मैं आ जाऊंगा देखने। पापा, आपको देखना नहीं है, खेलना है। मैं? नहीं बेटा, सवाल ही पैदा नहीं होता है तो। नहीं, अब आप मना नहीं कर सकते, हमने अपना नाम दे दिया है। मैंने सारे फ्रेंड्स को फोन करके बोल दिया है कि फूफा जी, आप, मामा जी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आप ही जीतेंगे। ओ कम ऑन पापा, क्रिकेट और फुटबॉल में फर्क ही कितना है? हाँ, पर फुटबॉल मुश्किल होता है। कबड्डी से तो इजी है ना पापा, आप उसमें जीत गए थे ना? हाँ। मुझे दादी ने बताया था। क्यों मुन्ना, तू लल्ला का मन रखने के लिए भी नहीं खेलेगा? शौर्य, खेल लेना बेटा। पर दादी मैं। ठीक है, नहीं खेलना है मत खेलो, इट्स ओके।
पिछली बार भी जब हम सब ने फुटबॉल मैच खेला था तो आप मेरे साथ नहीं थे। मुझे लगा था इस बार आप मना नहीं करेंगे, बट इट्स ओके। नक्श, फुटबॉल के लिए ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो अभी तो टाइम है ना, कर लो साथ साथ। पापा आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटा ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। हाँ इट्स ओके पापा। ठीक है नक्श, मैं जरूर खेलूंगा। आई एम सॉरी। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। आपके लिए कुछ भी। थैंक यू। ये थैंक यू पापा। मेरे बारे में सोच रही हो? नो, मैथ्स के एग्जाम के बारे में सोच रही हूँ। झूठ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मैथ्स टेस्ट के बारे में सोच रहा हो और मैथ्स टीचर के बारे में नहीं? नो, रियली? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि गर्ल्स जो बोलती है सच हमेशा उसका उल्टा होता है। नैतिक, फंस गए ना यार। हाँ मोहित, क्रिकेट तो फिर भी हम लोग कभी कभी खेल लिया करते हैं, लेकिन फुटबॉल खेले हुए तो जमाना हो गया। जब हमारे साथ सिर्फ खेलने का ही टेंशन नहीं है, जीतने का भी प्रेशर है हम पर। हाँ हाँ, बहुत क्लियर ऑर्डर है, बच्चा पार्टी की उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है अब तो हम अपनी नाक भी कटवा के आ जाएंगे। हाँ मोहित, इतने कम टाइम में हम लोग ये सब कैसे मैनेज करेंगे यार? फुटबॉल में तो कॉन्स्टेंटली भागना पड़ता है, स्टेमिना की जरूरत है, जो कि अब मुझमें बिल्कुल नहीं। हाँ तेरे से तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता ही है ना, तू तो वैसे ही मोटा हो गया। मोहित बकवास बंद कर। वैसे देखा जाए तो स्टेमिना तो अब किसी में भी नहीं रहा। एक्चुअली दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे यही तो होगा। दादू एक काम करते हैं, कल सुबह ना हम लोग पार्क में मिलते हैं, वहीं बैठकर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्यों? डन। वैसे भी बच्चों की इज्जत का सवाल है, कुछ ना कुछ तो हम करके ही दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है मोहित जी। स्कूल का मैच है, कोई वर्ल्ड कप थोड़े ना है, और जो प्लेयर्स आने वाले हैं वो भी हमारे जैसे ही तो होंगे। ये सही बात। सही बात कह तो रहे हैं, लेकिन चेहरे पे कितनी टेंशन है। हाँ वो तो है। अच्छा दीदी आप बताइए ना, क्या आपके घर में भी मोहित जी के चेहरे पर ऐसी ही टेंशन की लकीरें हैं? हाँ लकीरें क्या, यहाँ तो पूरा हाईवे बन गया है। एक फुटबॉल मैच के नाम से कितना घबरा रहे हैं ना ये लोग। हाँ हम बिल्कुल नहीं घबराते। फुटबॉल क्या है, कुश्ती खिलवा लो। हाँ हाँ, उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हम लोग क्या चीज है। ये तो फुटबॉल मैच में ही पता चलेगा कि कितने गोल करते हैं या कितने गोल से हारते हैं। आज मैंने बचा लिया। शाबाश, वेरी गुड डुगू। क्या पापा आप एक बच्चे से हार रहे हो, फिर वहाँ पापा लोग सब कैसे जीतोगे? नक्श, आप बच्चे का हो, आप तो प्लेयर हो, और वो भी सॉलिड वाले। हाँ पर आप भी तो मेरे पापा हो, और आपको तो एक सॉलिड प्लेयर होना चाहिए ना। और फुटबॉल तो सबको आता है, फिर आपको क्यों नहीं आ रहा? हाँ मुझे भी आता ही है। चलो फिर से शुरू करते हैं, और इस बार ना मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। चलो आप। अच्छा खेलना, नहीं तो आपको कोई टीम में नहीं लेगा। लेंगे, मैं बहुत अच्छे से खेलूंगा। वो तो बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सालों बाद खेल रहा हूँ ना, इसीलिए। लेकिन एक बार फॉर्म में आ गया ना तो फिर देखना, गोल ही गोल। चलो देख ही लेते हैं।
मुन्ना, ये हिंदी वाला गोल नहीं है बेटा, अंग्रेजी वाला गोल है जो अब तुझे करना है, हमारे लल्ला की तरह। हंसी हंसी माँ। नेक्स्ट चलो, हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कम ऑन। चलिए आइए। नक्श, बहुत मजा आ रहा है सबको। क्या बात है शौर्य बेटा, बहुत थक गए हो क्या? जी बाबूजी, वो इस तरह की एक्सरसाइज की आदत नहीं है ना, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं थोड़ा व्यायाम हमेशा करना चाहिए, ठीक रहता है। जी। अच्छा, मोहित और जमाई सा कैसे हैं? उनके क्या हाल है? सबका यही हाल है। अब इसलिए कल से साथ में प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं हम लोग। वर्षा, अभी तो जो बना है वो खा लूंगा, लेकिन कल से मुझे थोड़ा अलग डाइट चाहिए, एकदम बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, विटामिन और आयरन वगैरह सब हो। हाँ, ये सब तो आप रोज ही खाते हैं, इसमें अलग क्या है? अरे अलग है ना, सब चीजों का रेशो, बनाने का तरीका, कम तेल, एकदम पौष्टिक डाइट। हाँ, हे भगवान, अब हर तरीके का खाना कैसे बनेगा घर में? ये फुटबॉल खेलने के लिए ये सब चीजें तो जरूरी है ना। नहीं अक्षय, इतना यकीन तो हमें चिक्की पे होना ही चाहिए ना कि हमारी गैर हाजिरी में वो कभी अंकित को घर नहीं बुलाएगी। दूसरे दोस्तों की बात अलग है। भरोसा तो मुझे भी उस पर है, इसलिए मैंने उसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसके हाव भाव देखकर ना मुझे खटका सा लग रहा है, और इससे एक अंदाजा तो हो गया मुझे कि सब ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, कोई बात तो है। जब उसने अंकित का नाम लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकित खुद यहाँ आ रहा हो। कल मैं पहनूंगी क्या? हाँ, वाइट। उसी दिन तो सर ने कहा था कि उनका फेवरेट कलर वाइट है। डन देन, मैं वाइट पहनूंगी कल। यस। आप चिंता मत कीजिए, मौका देखते ही ना सीधे सीधे मैं ही उससे पूछ लूं। यही ठीक रहेगा नैतिक। जबरदस्ती इस बात को अपने मन में बिठा के टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है ना। वो भी बच्ची है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने मेरे सारा सामान कल सुबह प्रैक्टिस के लिए रेडी कर दिया है? आपके ट्रैक, शूज, टी शर्ट सब रेडी करके रख दिए, वो देखिए। और मैं भी। आप? क्यों? मैं भी तो आ रही हूँ ना आपके साथ, आप सबकी हिम्मत बढ़ाने। हिम्मत बढ़ाने या मजाक उड़ाने के लिए? नहीं नहीं, आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं आएंगी। अरे वर्षा और दीदी भी आ रहे हैं, क्यों नहीं आऊं? अच्छा, आप जानती हैं कि मैं फुटबॉल अच्छे से नहीं खेलता हूँ। डरता हूँ कि कहीं अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो नक्श कहीं नाराज ना हो जाए। पिछली बार भी जब उसने खेला था फुटबॉल तो मुझे याद किया था, जब मैं याद भी किया था और महसूस भी, बल्कि अपनी जीत की वजह वो आपकी दी हुई टिप्स को मानता है। फिर आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मेरे बेटे की खुशी का सवाल है। बिना लड़े मैं हार कैसे मान सकता हूँ? और फिर इस मैच के जरिए मुझे भी तो एक मौका मिल रहा है वो सारे पलों को दोबारा से जीने का जो मैंने आज तक मिस किए हैं। जमाई साहब, मैं क्वार्टर बैक पे रहूंगा और जमाई साहब मिडिल लाइन बैकर पे रहेंगे, और मोहित जी आप कवर कीजिएगा। लेकिन दादू, हमारी प्लानिंग करने से क्या होगा? अरे पर अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है तो हम तो बता सकते हैं। हाँ, अब आप लोग प्लानिंग ही करते रहेंगे या खेलेंगे भी? परफेक्ट हैंडशेक। अब परफेक्ट गेम भी दिखाइए ना। अरे हमारा गेम भी एकदम ऐसे परफेक्ट होगा
जस्ट वेट एंड वॉच। हम ऐसा खेलेंगे आप लोगों को ना तारीफ करने के भी शब्द नहीं मिलेंगे। अच्छा, अरे पहले गेम शुरू तो कीजिए। हाँ आपको बॉल रोकना था ना। अरे यार तू ये कैसे खेल रहा है? तुझे तेरी पोजीशन पता है ना? आज तो फुटबॉल जहाँ होगी ना मैं तो वहीं खेलूंगा ना। अरे ऐसे कैसे कहीं भी खेलेगा? तो फिर तू अकेले ही खेल ले। अरे तू अकेले खेले। अरे मैं क्यों अकेले खेलूं? अरे मुझे नहीं खेलना। देख ले, अरे मैं तुझे बता रहा हूँ। अरे यहाँ तो मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। अरे मैं नहीं खेलूंगा। अब आप लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करिए। शांत हो जाइए। हाँ, झगड़ा बंद कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। बच्चों को वैसे भी आप लोगों से कितनी उम्मीदें हैं। देखा बच्चों के नाम से कैसे सीरियस हो गए। हाँ वर्षा, और देख मेहनत भी कितनी कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे ही खेलते रहे तो जरूर जीत जाएंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। अरे क्या हुआ? मत पूछो वर्षा, हालत खराब है। अरे हाँ सच, बहुत थक गए। अरे अभी तो हाफ टाइम भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी थक गए। पूरा मैच कैसे खेलेंगे? हाँ तो एक ही दिन में सब कुछ कैसे कर लेंगे? चलो चलते हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बस ऐसे ही खेलते रहिए तो जरूर जीत जाएंगे। हाँ, और मैंने तो बच्चों से ये भी कहा है कि जब पापा लोग कुछ करने की ठान लेते हैं ना तो वो करते रहते हैं। चलो जल्दी से, अब तो इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ ठीक है, शुरू हो जाइए। लेट्स गो, कम ऑन। दादी, पापा को आने में कुछ ज्यादा देर नहीं लग रही। आ जाएंगे बेटा दोनों, लेकिन अब तू स्कूल के लिए तैयार हो वरना तुझे देर हो जाएगी। पापा रेडी करवाएंगे ना? लो आ गए। पापा कैसी रही आपकी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी, पापा ने बहुत जम के प्रैक्टिस की है। गुड पापा, आपको और भी अभी प्रैक्टिस करनी है। जब आप शाम को होंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा, ओके? और आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। हाँ यस बॉस, अब चलें वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ चलो पापा। मुन्ना बहुत थका हुआ लग रहा है ना बेटा? हाँ माँ, बहुत थक गए हैं। एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है ना। उनका बस चलता ना तो आते ही पहले सो जाते, लेकिन ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, बहुत काम है। और बाबूजी भी नहीं है ना। चिक्की, आज कोई खास दिन है बेटा? नहीं तो फिर तू इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? वो ऐसे आज हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि स्पेशली तैयार होके जाएंगे। तो क्यों? कहा तो ऐसे ही, हम हॉस्टल में भी ऐसा करते थे। आपको याद है उस दिन जब आपने मुझे कॉल किया था तो मैंने आपको बताया था कि आज हम सब फ्रेंड्स और टीचर्स ने ब्लू पहना है क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया था। और मैंने वही वाला ब्लू टॉप पहना था जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, याद है? याद है। तुम बच्चे भी ना, क्या नया नया सोचता रहता है तुम्हें। लेकिन ठीक है, कर लो शौक पूरे, यही उम्र है। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मजा भी कर लो। फिर तो भाई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अच्छा मैं जाऊँ? आज एक्स्ट्रा क्लासेस है और मुन्ना को शायद लेट हो जाएगा। तो बेटा तू गिरिजा को भी साथ लेकर जा। बहू, जो विभूति भाई साहब के लिए और सामान मंगवाया था वो भेज देते हैं। गिरिजा पहले तुझे छोड़ देगी, फिर वहीं से गाड़ी लेकर चली जाएगी। गिरिजा जल्दी आ। आ गई छोटी माँ। लो चलो 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 ठीक, चले बाय। अरे चिक्की, हे भगवान, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? संभल के बेटा, अगर पैर में मोच आ गई तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। हे भगवान, कैसे जूते पहने हैं तूने? इतनी लंबी हील ये क्यों पहनती है? चप्पल पहना करना, किसी दिन सच में बुरी तरह लग जाएगी। चिक्की,
ये सब गिरजा दीदी हम चले अभी, आपने सारा सामान ले लिया ना, सबको देना। हाँ जी चल बाय। आराम से। ओहो जी, क्या बात है, आज तो स्पेशल है क्या? नहीं यार, कम ऑन, कुछ स्पेशल नहीं है। ओहो क्या बात है, कहीं उस चैट वाले फ्रेंड के साथ डेट पे तो नहीं जा रही है ना? चुप फिर, कुछ भी बोलती रहती। अपना एक्स्ट्रा इमेजिनेशन है ना अपने पास रख और जब मैथ्स पे कंसंट्रेट कर। जाना। ऑलराइट क्लास, गुड मॉर्निंग। सो क्लास, कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो मतलब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, राइट? यस सर। As for now, we will start our new chapter, and that is trigonometry. Open up your books, please. व्हाइट मुझे हमेशा से पसंद था, पर आज से बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। बहुत अच्छी लग रही हो, पर ये अच्छी बात नहीं है प्रेरणा। तुम इतनी सुंदर बन के सामने बैठोगी तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? आज शाम को मिले क्लास के बाद फॉर अ डेट। नॉट पॉसिबल, मेरे घर वाले पिकअप करने आ जाएंगे। We'll meet soon. छोटू के स्कूल में कुछ है जिसमें सब जाएंगे। Maybe that day we'll tell you. Done. I'm waiting. Yes, yes, pass, yes, pass, yes, yes, pass करो, pass करो, pass, 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 pass. पापा, come on, पापा. एक बार चिक्की से बात करके देखती हूँ, शायद कुछ बता दे। लाला मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। पापा, उस बॉल को डिफेंड करके मारो। अरे जमाई साहब। पापा, नैतिक। जमाई साहब, अरे जमाई साहब। मुन्ना, नैतिक, क्या हुआ? बेटा क्या? मम्मा। पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ नक्श, ठीक। बेटा दर्द हो रहा है ना? चल चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नैतिक दिखा देते हैं। जमाई साहब। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा, सेहत के साथ लापरवाही नहीं किया करते। अस्पताल पास ही तो है, चल। माँ कुछ नहीं हुआ है, बस वो पत्थर लग गया पैर में और कुछ नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ। पापा आप खेल पाओगे ना? ऑफ कोर्स नक्श, क्यों नहीं। कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ। नहीं मोहित, तुम लोग प्रैक्टिस शुरू करो, मुझे बस 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। जमाई साहब 10 मिनट ले लीजिए। इन सब चीजों को लाइटली मत ले। हाँ 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 हाँ, शुरू करो प्रैक्टिस। चलो चलो शुरू करते हैं। आराम से, आराम से। कैसे खेलेंगे आप? पापा जल्दी चलिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट हो गए। पापा मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं नक्श, मैं बिल्कुल ठीक। आराम से नैतिक। Come on, Jamaisa, come on. Come on, Jamaisa, shabash. Come on, Jamaisa. On the ball, boy. Eye on the ball. पापा come on, जोर से किक करो, पापा। Come on, पापा, अच्छे से किक करो, जोर से। आपने कल सुबह के लिए सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ बेटा, सब कुछ रख लिया। स्पोर्ट शूज, टी शर्ट, शॉर्ट्स और टॉवल सब रख लिया। वेरी गुड पापा, यू आर अ गुड बॉय। सब लोग सुन लो, जब कल पापा, फूफा जी और मोहित अंकल की टीम जीतेगी ना, तो मैं सबको पार्टी दूंगी। अनन्या बेटा देखो, जब 2 लोग खेलते हैं तो ये तय कि एक जीतता है और दूसरा हारता है। तुम्हारे पापा पूरी कोशिश करेंगे जीतने की, पर किसी वजह से अगर ना जीत पाए ना, तो तुम उदास नहीं होना। बस भगवान जी से प्रार्थना करना और उन्हें हिम्मत देना। अब क्या हुआ? आप कुछ नहीं कह रही? आप अपनी बेटी के लिए जो कर रहे हैं ना, उसके लिए शायद मैं आपको मना भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ एक पत्नी होती ना, तो शायद आपको खेलने भी नहीं देती। पर मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ के लिए अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता। हमने वादा किया था ना कि नक्श की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। और हम कर रहे हैं। लेकिन अक्षा, माँ भाभी से कुछ मत कहिएगा, वरना वो लोग बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। मैं परेशान नहीं होंगी बेटा, तो बस ये हल्दी वाला दूध पी, उसके बाद डॉक्टर के पास जा, और मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। माँ उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? तू अपने
अपने बेटे के लिए चिंता कर सकता है, मैं अपने बेटे के लिए चिंता नहीं कर सकती। माँ, अपने बेटे की चिंता ना आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और मुझे लगा तो आपके कहे बिना ना मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। हाँ, तब तक आप ये घरेलू नुस्खे ना आजमा सकती हैं, क्योंकि इससे तो कोई नहीं बच सकता। काम भी आते हैं। लेकिन सच में बेटा, मैं तुझे फुटबॉल मैच खेलने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। मैं जानती हूँ इससे लल्ला को कितनी खुशी मिलेगी, और ये भी जानती हूँ कि अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी का भाव देखकर माँ बाप को जो सुकून मिलता है वो और किसी चीज से नहीं मिलता। और बेटा, तूने और लल्ला ने तो कितने साल ऐसे मौकों का इंतजार किया है। मम्मा, क्या हुआ पापा? बहुत पेन हो रहा है। नहीं ना, आपकी मम्मा ना क्रीम लगा रही है, जिनसे मसल स्ट्रांग हो जाती। और दादी देखो, हल्दी वाला दूध लेकर आई। दूध पीना तो अच्छी बात है पापा, और उससे एनर्जी भी मिलती। वैसे हल्दी की जगह चॉकलेट होता ना तो और भी मजा आता। राइट। मुझे पता है कि आप ही जीतोगे और सबसे ज्यादा गोल आप ही करोगे, है ना पापा? ये लो पापा, जल्दी से मिल्क पी लीजिए। यम्मी यम्मी। What? अंकित से तेरी चैटिंग फ्रेंड है? हाँ यार, पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। पर सुन, तू ये बात किसी को बताना मत, हाँ प्लीज। हाँ, नहीं बताऊंगी। वैसे तू बहुत लकी है, जिसपे पूरी क्लास पढ़ती है वो तुझे लाइक करता है। डैम क्यूट यार। अच्छा चल बता, कब जा रहे हो तुम लोग डेट पे? I don't know यार, मैंने उन्हें हाँ तो भर दिया, पर I mean, मुझे जाना तो है, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। You're such an idiot. He's nice, sweet guy. सच्चन। बस एक बात का ध्यान रखना कि ऐसी बातें ना घर पे पता नहीं चलनी चाहिए, और स्पेशली तेरे घर पे। अच्छा, कोई हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे बताना। और इनफैक्ट तू ये भी बोल सकती है कि तू मेरे साथ कहीं जा रही है। Yeah, that's a good idea. Thanks यार। Now I just can't wait for the date. अच्छा चल, बाय, I'll talk to you later. कौन सी डेट की बात कर रही है चिकी? ये क्या तारीख है जिसका तू ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रही है? कोई इम्तिहान है क्या? पढ़ाई हो गई तेरी? हाँ छोटी माँ, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि कब मेरा एग्जाम होए और कब मेरी जान छूटे। चलो अच्छा है, कम से कम अब गणित से डर तो नहीं लगता तुझे? यार मुझे तो अब अच्छा लगने लगा है गणित, छोटी माँ। थैंक गॉड। ये इंग्लिश बनाने वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग्स बनाए। जिसको जो सूट करे वो समझ लो। भगवान, मुझे तो टुकू को उठाना था ना। बहुत देर हो गई। उसे नैतिक के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, क्या करूं? टुकू, कब उठे आप बेटा? किसने उठाया आपको? खुद उठा। दादी के रूम में अलार्म लगाकर सोया था मैं। पिछली बार पापा के सरप्राइज तो मैंने गड़बड़ कर दिया था ना, इसलिए इस बार मैं ना बहुत केयरफुल था, पता है आपको? और माँ, मैं दादी को बोल के भी सोया था। मेरा बेबी, कब से कर रहे हो आप ये सब? 5 o'clock से। मेरा बेबी, मैं कुछ हेल्प करूं? आपकी मम्मा हेल्प करे? नहीं मम्मा, मैं खुद करूँगा। अनन्या मेरा बच्चा, उठो। अनन्या बेटा उठो, सुबह हो गई ना, 8 बज गए बेटा। इतना सा टाइम हो गया और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज फादर्स डे है ना?
मुझे पापा को वो स्पेशल वारिस कार्ड देना था। तो अब दे देना ना, इसलिए तो आपको उठाया है। पापा नीचे गए हैं, जल्दी से सब रेडी कर दो। हाँ मम्मा चलो, लेकिन मम्मा वो सब तो मैंने लैपटॉप में रेडी किया था, फिर मैं पापा को कैसे दूंगी? जो हमारे घर में प्रिंटर है ना, जो पापा अपने काम के लिए यूज करते हैं, आज हम उसे यूज करेंगे। मम्मा पापा तो आ गए, अब कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग अनन्या बेटा। गुड मॉर्निंग पापा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? बस बेटा जल्दी नींद खुल गई इसलिए। मम्मा वेरी नाइस बेटा, जाओ जाकर पापा को दे दो। पापा ये हम आपके लिए बना रहे थे। हैप्पी फादर्स डे पापा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। A+ मेरी बेटी की तरह। पापा उठ क्यों नहीं रहे मम्मा? उठ जाएंगे बेटा, पापा कल थक गए थे ना प्रैक्टिस करके, इसलिए। देखो पापा उठ रहे हैं, चुप जाओ। मम्मा चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। मेरे पापा सबसे अच्छे, बच्चों के साथ बनते बच्चे, हमेशा रहते मेरे यार, सबसे ज्यादा करते मुझे प्यार, कंधे पे मुझे बिठाते, गोदी में मुझे उठाते, घोड़ा भी बन जाते हैं और स्टडीज भी करवाते हैं। पापा यू आर द बेस्ट। पापा लहकी है महकी है एक फूल खिला सारे हैं शर्माए एक दीप जला अंगना, सबकी आंखों का तारा ये नन्हा राज दुलारा, दीवाना सबको बनाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे भाभी माँ, आपने कब से रोक रखा है मुझे, अब आप बता भी दीजिए बात क्या है। एक मिनट के लिए तो रुक जा राजबंधा। ये जो भी बात है वो तो बच्चे ही आकर बताएंगे। ये बात है मुन्ना, आज हमारा जन्मदिन है के? नहीं दादाजी, आज फादर्स डे है। अच्छा, इसीलिए तन्ने मारे को कमरे से खींच के बाहर लाया था। हैप्पी फादर्स डे दादाजी। अरे हैप्पी फादर्स डे बाबूजी। थैंक यू बेटा। बेटा चिक्की, घर पर हो बेटा? मुझे लगा तुम कोचिंग के लिए जा चुकी हो। आज छुट्टी है राजबंधा, घर पे ही पढ़ाई करेगी। अच्छा। वैसे क्या बात है ना, साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन कोई ना कोई डे होता है। फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप्स डे, डॉटर्स डे। सन्स डे कब होता है फूफा जी? श्याम, सन्स डे तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू टेंशन मत ले, नहीं होता होगा तो करवा देंगे है? वैसे मैं ना हर दिन बनाता हूँ भांजा डे, भांजी डे। गोश, घर में सबको याद है कि आज मेरी छुट्टी है। I don't know what to do now.
Are you mad? कोई और बहाना बना और जल्दी से निकल। राधे की बाबूजी, आप लोग ऐसे अचानक? अरे बेटा, आज वो फादर्स डे है ना, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही आकर आपसे मिल लें। इसीलिए आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे? हाँ, तब से मैं आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब हम खुद आ गए, ये जो कहना। हैप्पी फादर्स डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सदा खुश रहिए। हैप्पी फादर्स डे बाबूजी। धन्यवाद जमाई। अक्षरा, माँ, आप सबके लिए नाश्ता लगाइए, सब लोग साथ में खा लेंगे और साथ में ही निकल जाएंगे। हाँ नैतिक, नाश्ता बिल्कुल रेडी, आप लोग चलिए ना। छोटी माँ, मैं भी मुन्ना के साथ जाऊँ? मुन्ना देखो मैं रेडी हूँ, मैं आपके साथ आ जाऊँ प्लीज? नहीं बेटा, तू घर पे ही रह, पढ़ाई करना, तेरी परीक्षा नजदीक है। छोटी माँ, मैं दिन भर पढ़ती तो रहती हूँ, अब और कितना पढूं? प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे भी मुन्ना और बाकी सबका मैच देखना है। मुन्ना आप बोलिए ना छोटी माँ को प्लीज। आने दीजिए ना माँ। लेकिन बेटा प्लीज दादी, आने दो ना बुआ को, वो लास्ट मैच भी नहीं थी वहाँ पे। अच्छा भाई, चल तू सबके साथ, अब घर में इतने सारे वकील हैं तेरे, मेरी बात कहाँ चलेगी? लगता है आप बात बन जाएगी। अरे मुन्ना, अरे पाँव में क्या हो गया? लंगड़ा क्यों रहा है? नहीं दादाजी, कुछ भी नहीं हुआ है। वो काफी देर से एक ही पैर पे खड़ा था ना, तो पैर हो गया। अच्छा। पैर हो गया तो फिर जगा दीजिए ना पापा। उसे बोलिए अभी सो मत, अभी हमें फुटबॉल खेलना है, बाद में सोना। हाँ। तो बच्चा पार्टी रेडी? वेरी गुड, वी आर आल्सो रेडी। ऑपोजिट टीम को वोट डालेंगे। हाँ मामा जी, बहुत मजा आएगा। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को चैलेंज किया है कि तुम्हारी टीम हार जाएगी, है ना फ्रेंड्स? पापा कम ऑन, जोर से की करो, एकदम जोर से। पापा कम ऑन, यू कैन डू इट। पापा कम ऑन, जोर से किक करो। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। पापा आई लव यू। आपने बहुत अच्छा गोल किया, हम जीत गए। आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो।